इस देश का संविधान इस देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक देता है। इस देश के अन्नदाता ने आज से लगभग कई दिन पहले सरकार को बता दिया था कि हम इस तारीख को प्रधानमंत्री जी के पास एमएसपी का उनका जो वायदा है किया था उसको याद कराने के लिए जाएंगे, अपनी मांगों को बताने के लिए जाएंगे। परंतु बीजेपी की सरकार हरियाणा में चारों तरफ से हरियाणा को बंधक बना लिया और किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देना चाह रही। ऐसे यूपी के अंदर चारों तरफ से बैरिकेटिंग लगा दिए हैं। कल एग्जाम था, 11,000 छात्रों का एग्जाम देना था हरियाणा के अंदर, 4,000 छात्र मुश्किल से पहुंच पाए, बाकी छात्र नहीं दे पाए। एम्बुलेंस भटक रही है। बीजेपी की सरकार ने, खट्टर सरकार ने, मोदी सरकार ने सीमेंट के बैरिकेटिंग लगा दिए हैं, कंटेनर खड़े कर दिए हैं, कंटीले तार लगा दिए, सड़कों में कीले गाड़ दिए। ऐसे पुख्ता प्रबंध किए जैसे दुश्मन देश के नागरिक दिल्ली आना चाहते हो। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, अंग्रेजों के समय के अंदर भी नहीं देखा। पूरे का पूरा 50 से ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां वहां पे बुलाई गई है। आज आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। किसान मांग क्या रहा है आपसे? आजादी के 78 साल के बाद भी वो कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। आपने 2022 में उसके आय डबल करने की बात की थी। जब लंबा संघर्ष किसानों ने किया, 750 किसानों ने शहादत दी, तब प्रधानमंत्री जी ने वो तीनों काले कानून माफी मांग के वापस लिए थे और ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी का कानून लेके आऊंगा। साल भर से ऊपर बीत गया, आज तक संसद में एक शब्द भी नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री को अपना वायदा याद कराने के लिए आना चाहते हैं, क्यों बीजेपी उनको रोक रही है? बातचीत तो लंबी की थी ना जी। पिछला जब आंदोलन 1 हुआ था, 1.5 साल बॉर्डर के ऊपर आंधी बरसात तूफान के अंदर ये लोग बैठे थे। 750 किसानों ने शहादत दी। जब बातचीत करके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं एमएसपी की गारंटी का कानून लाऊंगा। इसमें अब दोबारा क्या बात करनी है? संसद का सत्र चल रहा है, वो कानून लाए। आज तो चारों तरफ अस्थायी जेल बना दी गई है उनको रोकने के लिए। यूपी में रोका जा रहा है, हरियाणा के अंदर रोका जा रहा है। क्यों? अब तो घर घर के अंदर किसान का बच्चा कहने लगा है, खट्टर मोदी किसान विरोधी। ये किसान विरोधी चेहरा ना बनाए। इस देश के अन्नदाता को ससम्मान प्रधानमंत्री जी को बॉर्डर पे जाके कहना चाहिए कि मैं कानून बनाऊंगा, इसी सत्र के अंदर बनाऊंगा, आप घर पे जाएं। किसानों की मांग है, बड़ी पुरानी मांग है। एक तरफ स्वामीनाथन जी को आप भारत रत्न दे रहे हो, एक तरफ चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हो, जिन्होंने पूरी जिंदगी किसानों के लिए लगा दी। स्वामीनाथन जी ने कब एमएसपी की मांग की थी? देखो कितना समय गुजर गया और आप उनके ऊपर लाठियां बांध रहे हो, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, उनके ऊपर रबड़ की बुलेट छोड़ रहे हैं। उनके लिए आप सारे बॉर्डर बना दिए गए हैं, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रहे हो। ये चीजें ठीक नहीं है। देखिए, मैं तो सीधी स्पष्ट बात ये कर रहा हूँ जी। इस देश की आजादी से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें रही, जिन जिन का भी भाग केंद्र के सरकार के अंदर रहा, वो कहीं न कहीं किसानों के लिए दोषी तो रहे हैं। कहीं ना कहीं एमएसपी का कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था। आप देखिए ना जी, आप अनाज पे एमएसपी नहीं मिल रही, इसके बाद सब्जी का भी नंबर है। फसल आती है तो टमाटर 50 पैसे किलो बिकता है, फसल का समय चला जाता है 150 रुपए किलो बिकता है। ना तो किसान को उसका वाजिब दाम मिलता है, ना गृहिणी को किचन चलाने का मौका मिलता। तो स्थितियां देश के ठीक नहीं है। ये तो सारा देश कह रहा है कि ये जो सरकार है अडानी और अंबानी के लिए सरकार चल रही है। इस देश के अन्नदाता के लिए सरकार नहीं चल रही। इस देश के अन्नदाता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा।